कहें कह में ही गुरु सतगुरु बचाता है। हम जो बहुत तरह के भयमुखी कर्म करते हैं उसी से अपने को बांध लेते हैं और उसी से बंध करके मसकई करे बिरंची प्रभु अजहि मसकते हैं। मच्छर को तो ब्रह्मा बनाया जाता है और मच्छर ब्रह्मा को मच्छर से ही तुच्छ बना दिया जाता है। तो ब्रह्म लोक में गए, विष्णु लोक में गए, शिव लोक में गए और मच्छर मक्खी सूअर कुकर में आ गए तो क्या फायदा है उस कर्म से। इसलिए ऐसी कुछ साधना करनी चाहिए जो कर्मों के जाल से छूट जाए। तो जाल से कैसे छूटना होता है? सभी बंधे हैं, देवी देवता सभी बंधे हैं, तो जाल से छूटना कैसे होगा? तो पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, और साचा दिल नहीं अपना ताथे लागा के। ये हमारी नियत जैसी होती है नसीब वैसा होता है। नियत अच्छी होती है नसीब अच्छा होता है, नियत खोटी होती है तो नसीब खोटा होता है। और उसी नसीब के अनुसार देह मिलती है, परिवार मिलता है, जाति मिलती है, जमीन मिलती है, मकान दुकान व्यापार रोजगार धंधे की व्यवस्था होती है। पहले बना पड़ा रब्द है, पीछे बना शरीर, और तुलसी आश्चर्य है मन नहीं बांधे थी। पहले प्रारब्ध होता है और उसी के अनुसार सब व्यवस्था होती है। और यह कर्म का ऐसा जाल है इससे कभी छूटना नहीं हो सकता है। तो कर्म के जाल में फंसे हैं और हमारी नियत अच्छी हो जाए तो सद्गुरु मिटा देंगे। नियत अच्छी कैसे होगी? तो सुमिरन से। भक्त योग के पीछे पलटू उपजे ज्ञान। भक्त योग की सफलता में मन की सफाई होती है और ज्ञान होता है। ज्ञान होता है तब बात समझ में आती है कि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमत मलकह दास तुलसी। तो संत भगवंत में अंतर नहीं है, यह बात समझ में आती है तो हम सुमिरन करते हैं श्रद्धा से एक निष्ठ होकर। और सुमिरन करते करते एक ऐसी स्थिति आती है कि आस त्रास जग के सब बैरव नेहु सकल भूले एक रहे गुरु तुम पद स्नेहु। जब मन के सभी विचारों को छोड़कर एक विचार करते हैं तो उसी समय सभी बंधन झड़ जाते हैं। गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल, पल में कर दे निहाल भजु साध। ब्रह्मानंद संत जन पल में भव दुविधा सब तारे। तो बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अवहीं आज, अहो राम को नाम जपो तुलसी तजी की समाज। अनेक जन्मों से बात बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गई है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होइयो। इस बार जो मनुष्य की देह मिली है यह परमात्मा से मिलने घड़ी है। 84 भुगती घनी बहुत सही जम मार, भड़म फिरे त्यों लोक में तऊ न मानी हार। तऊ न मानी हार मुक्ति की चाह न कीनी, हीरा देहि पाए मूल माटी के दिन। मूरख नर समझ नहीं समझा बहुवार, और चरण दास कहे सहजिया सुमरे ना करता। तो पलटू साहब आदि महात्मा जो वहाँ जाकर देखे उनके वचन में विश्वास करके चलना है, तब अपनी आँख खुलेगी। और जैसे उन्होंने देखा दिव्य दृष्टि से दिव्य रूप को, आत्म दृष्टि से आत्म रूप को, तो हम भी देख लेंगे। तो पहले विश्वास करना होता है। तो पलटू साहब कहते हैं, पलटू कहे सांच के जानो और
बात झूठ के जानो, मैं जो कहता हूँ सो सच है, विश्वास कर लो। जहवा धरती नाही आकाशा, चांद सूरज नाही पर गासा, जहमा पवन जाए नहीं पानी, वेद कितेब मरम ना जाने। सो वेद को पता नहीं है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम रस गावा। जिसका आदि नहीं, अंत नहीं, मध्य नहीं, वेद में अनुमान ज्ञान है, अनुभव ज्ञान नहीं है। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम रस गावा। नेत नेत नित निगम कहा। शास्त्र में बहुत उपाय बताए गए हैं। नेम धर्म आचार तपा, ज्ञान जग जप दान, और इससे चित्त भंग होता है, बिखर जाता है। तो ऋग और साम अथर्वण चारों वेद चित्त भंगी, और सूक्ष्म वेद पढ़े साहब के सो हंसा सत्संगी। ऐसा कहते हैं गरीबदास जी। तो रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, और चौथे पद का भेद है न्यारा, कोई बिरला साधु पावे रे। चौथा पद निरंजन। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाको डार। तो पलटू साहब कहते हैं, जहाँ ब्रह्मा विष्णु जाहि, 10 अवतार न तहाँ समाही। पलटू दास तहाँ चल गया, आगे हुई पाछे न भया। तो नाम से उत्पत्ति राम, संत अनाम समाने, और सबसे बड़ा अनाम नाम की महिमा जाने। तो सब में बड़े हैं संत, दूसरों नाम है, और तीसरे दशावतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार हैं, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुर सरकार हैं। तो हरिजन हरि हैं एक शब्द के सार में, जो चाहें सो करे संत दरबार में। तुरंत मिलावे राम एक ही बात में, अरे हारे पलटू लाली मेहंदी भी छिपी है बात में। तो भगवान श्री राम ने भगवती सीता का ध्यान किया, और भगवती सीता ने भगवान श्री राम का ध्यान किया। तो जिनका चित्त साफ है उनको ध्यान जल्दी हो जाता है, और चित्त साफ नहीं है तो साफ करने के लिए सत्संग करना होता है, सुमिरन करना होता है। संगति रहे साधु के अनुदिन, भव दुख दूरी न सावत, और सूरदास से जन्म मरणते, तुरंत प्रणम गति पावत। तो सदगुरु की बात मानते हैं तो उनकी कृपा से आत्मज्ञान होता है। मैं ही अति में हीले द्वारा, सदगुरु कृपा पात्र हो सो। जो संसार के झंझावात से अपने को अलग करके सुमिरन करते रहेंगे तो उनके मन की सफाई होगी, सदगुरु में विश्वास करेंगे, और तब ही हुआ एक निष्ठ भक्ति। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म पड़ा प्रभु, गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबु। देव पितर सह पूर्ण ब्रह्मरु, अगम अनामक सेव जी, गुरु सेवा सम को न सेवा, में ही कर गुरु सेव जी। तो मन की सफाई होने पर सदगुरु अपने अंदर में आज्ञा चक्र में प्रकट होते हैं, तो मन के विकार मिटते हैं। सतगुरु रूप हिये में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। तो इसका मतलब हुआ कि सदगुरु उस सेवक को अपना लिए, जिन पर बख्शीश गुरु की होई, गुरुमुख ऐसा बिरला कोई, राधा स्वामी कही बनाए, और सेवक को गुरु दिया जगाए। तो अति दुष्तर भव निधि के माही, खेबटिया गुरुदेव जी, भक्त नाव में ले चढ़ाई, पार करे भव खेब जी। तो दर्शन उनके और माही कड़े बड़ भागे, और तिनके तरने की नाव किनारे लगे। तो सदगुरु के दर्शन से बाधाएं दूर होती हैं।
तो गुरुदेव दान तारन सब भव व्यथा विदारन, मम सकल काज सारन, अपना दर्श दिखा दो। तो दर्शन का प्रार्थना करते हैं, अपना दर्शन दे दीजिए। तो दर्शन देने से विकार दूर होते हैं, ममता मिटती है और तब सुमिरन में आगे बढ़ने में सफलता मिल जाती है। तो नाव में बैठ गए तो अपने सब काम होगा। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बर जोगी, तन बिनु पड़स नैन बिनु देखा, ग्रही घरान बिनु बास असेखा, असब भांति अलौकिक करने, महिमा जास जाय नहीं करने। तो पीपल का बीज स्थूल है, सगुण है, और अंकुर सूक्ष्म है, निर्गुण है, और जो पीपल का विशाल पेड़ है वह सगुण निर्गुण के पड़े है। तो सरगुण बिना निर्गुण क्या गावे, निर्गुण पद नजरो नहीं आवे, और जैसे वृक्ष बीज के माही, जब उगा तब नजरो आही। बीज में पेड़ है, दिखाई नहीं पड़ता है, प्रकट होता है तब दिखाई पड़ता है। तो कबीर साहब कहते हैं, बीज ढूंढे वृक्ष को तो वृक्ष बीज के माही, और जीव ढूंढे पीव को तो पीव जीव के माही। वृक्ष खोज करेगा, बीज खोज करेगा पेड़ का तो अपने अंदर में खोजेगा, और जीव खोजेगा पीव परमात्मा को तो अपने अंदर में खोजेगा, तो उसे खोज पूरी होगी। तो तिले तैलम काष्ठ अग्नि पैघृतम, इक्षुता पश्चात्मा विवेकता। तिल में तेल व्यापक है, लकड़ी में अग्नि व्यापक है, फूल में सुगंध व्यापक है, गन्ने में रस व्यापक है, तो अपने मन में सांस समाया हुआ है। तो जहाँ जहाँ मन भग जाए ताहि तहाँ तहते तत्क्षण, फेर ले आए लगाइए दे में, किसी को अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास की सफलता में हम कृपा पात्र बनते हैं। तो सदगुरु कृपा की आस ना, और आस है तो क्या, कटत अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। तो हमको धीरज से अभ्यास करना चाहिए। झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय, जो कोई खेले मन चित लाए, तो होते होते होइए जाए। तो युवावस्था में अकेलापन खलता है। इस अकेलेपन को मर्यादा में रखने के लिए ऋषियों ने विवाह संस्कार का विधान किया, जो समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो सीता राम में विवाह हुआ, उनका चरित्र बहुत पवित्र हुआ। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। तो आदरणीय सज्जन श्री बालेश्वर प्रसाद यादव जी के सुपुत्र निर्मल कुमार का 23 फरवरी को विवाह हुआ था, और उसी उपलक्ष्य में आज दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सत्संग हो रहा है। तो सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वर वधू का जीवन मंगलमय हो, भौतिक आध्यात्मिक उन्नतियाँ हों, और परिवार समाज के सब लोग सुख शांति से रहें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु